हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में गीता महात्म का विशेष स्थान है। यह मुख्य रूप से पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। इस कथा में स्वयं देवों के देव महादेव माता पार्वती को यह समझा रहे हैं कि गीता का केवल पाठ ही नहीं, बल्कि उसके कुछ अंशों का श्रवण भी मनुष्य को भव सागर से पार लगा सकता है। प्रथम अध्याय का यह महात्म हमें यह सिखाता है कि अनजाने में किया गया पुण्य और गीता की वाणी का प्रभाव कितना चमत्कारी होता है। प्रिय भक्तों, आइए अत्यंत श्रद्धा के साथ इस पावन संवाद को पढ़ सुनते हैं। माता पार्वती ने कहा कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से ही मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवादिदेव, अब मैं गीता का महात्म सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर समुद्र में योग निद्रा ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर रूप का साक्षात्कार करता हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष सुसाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पन्द तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, उसी का अनुसरण करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, अंतर्यामी, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादित हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन कराता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाग्गई ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान, सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था और पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार
वह मूढ़ होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही लगा रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृत होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान कर दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसे उसके लिए दान कर दिया। उस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखी रेखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व को जिज्ञासु होकर वह वैश्या के पास गया और उससे दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान कर दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरी माता पिता का वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में आश्रय के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में चोरी करने वाले एक बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। प्रिय भक्तों, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए प्रिय भक्तों, जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता या सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से खड़ी पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक राजा विराट, महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य योद्धा है उन्हें आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के नाम आपको बताता हूँ। एक तो स्वयं आप द्रोणाचार्य पितामह भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में अत्यंत चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए आप सब लोग सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की ही सब ओर की रक्षा करें। तब कौरवों में वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान ऊंचे स्वर से शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंहों आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह संयुक्त शब्द बड़ा भयानक हुआ। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिक पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्विक, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, हे राजन, इन सब ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदृढ़ कर दिया। हे राजन, इसके बाद शस्त्र चलने की तैयारी के समय पांडुपुत्र अर्जुन ने कौरवों को सुसज्जित खड़े देखकर धनुष उठाया और श्री कृष्ण से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन विपक्षियों को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध रूपी महासंग्राम में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। दुराचार्य दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो ये राजा लोग यहाँ आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं एक बार देख लूं। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म, द्रोणाचार्य और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने ताऊ, चाचाओं, दादा, परदादाओं, आचार्य, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और सुहद्रों को देखा। उन एकत्र हुए सब बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से घिर गए और शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इस अपने ही सगे संबंधियों के समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन हो रही है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गंडकीय धनुष गिर रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर कोई कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या प्रयोजन। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है,
वे ही सब आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी लोग अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों के विरोध करने होने वाले पाप को नहीं देख पा रहे हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करनी चाहिए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल, परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप से अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर अवांछित संतान पैदा होती है, जिससे कुल की मर्यादा नष्ट होती है। मर्यादा का यह नाश कुल का घात करने वालों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्रद्धा और तर्पण न मिलने के कारण इनके पूर्वज भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। इन दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और समाज के संस्कार नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चय रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, बड़े शोक की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी कितना महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ में आकर अपने ही स्वजनों को मारने के लिए तत्पर हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को हाथ में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार भी डालें, तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित अपने धनुष को त्याग दिया और रथ के पीछे वाले भाग में बैठ गए। प्रिय भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा और आरती का पाठ। दोहा। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंबा फले, कमल नयन अविराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नखर पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृद मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटिकिं कड़िका छन काछे, नील जल सुंदर तनु सोहे, छबिलक सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण वासुरी वाले, करिपै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलद अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तै नंद लाला, सुरपति जब चढ़ौरी साई, मूसलधार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज हन बहायो, गोवर्धन धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल दब फूल मंगायो, नाथिका लही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा, केतकी महा असुर संहारो, कंसई केस पकड़ि दई मारो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए खड़द सहस कुमारी, दय बिन तिर चीर सहारा,
जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदि को मारो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदु तीन मुख मुठ डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन घर में वा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारत तहाँ के, लिए चक्र नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे, मीरा थी ऐसी मत वाली, बिस पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी, निज माया तुम बिरहि दिखायो, उते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब है द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमत विवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो, होलो पट अप दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदार्थ चार। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल छल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े वनमाली, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी छलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, यहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा, स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरै अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुन दिन दुखियारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।